प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पेट्रोल डीजल सस्ता करने का बड़ा दांव चला है। प्रधानमंत्री ने भरतपुर में नागौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है। बीजेपी सरकार बनते ही इनके दाम कम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के जल्द पूरा करने का भी वादा किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नागौर के जाटों को साधने के लिए भेज तेजाजी मंदिर को जाकर पूजा अर्चना की है कि ओबीसी पर बोलते हुए कहा है कि 50 साल बाद कांग्रेस को ओबीसी की याद आ रही है, जबकि राजस्थान के जाटों का आरक्षण बीजेपी सरकार ने ही दिया था। बीजेपी सरकार ने पहली बार दलित को मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के डीग के व्यक्ति को मनाया तो बैठक का विरोध कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा है कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया तब भी विरोध किया था और हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने वाली पार्टी। पीएम मोदी ने कहा है कि बाबा साहेब की बाद पहली बार देश के कानून को नागौर जाट और दलित वोट चुनावी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के जाटों और दलितों की आबादी 12 से 13% तक मानी जाती है। उन्होंने साधने का कांग्रेस और बीजेपी जुटी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को दलित विरोधी का करारा दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को लॉकर से सोना निकल रहा है और ये आलू से बना हुआ सोना नहीं, असली सोना है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपना तुष्टीकरण की नीति को असामाजिक तत्वों से खुला छोड़कर राज्य को अपराधों और दंगों के मामले में टॉप पर पहुंचा दिया है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तंज कसते हुए कहा है कि लोगों ने जादूगर को वोट नहीं देने का फैसला किया है और चुनाव के बाद कांग्रेस राज्य का गायब होने पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तरफ भगवान विश्व में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में पिछले 5 साल में क्या हुआ आप भी जानते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों को अग्रणी बना दिया है। उन्होंने कहा है कि जादूगर जी आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि जहां भी कांग्रेस आती है आतंकवादी, अपराधियों और दंगाइयों का छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण भी सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, भले ही इसके लिए आपको अपना जीवन दांव पर लगाना पड़े। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल के शासन में राज्य ने महिलाओं और दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं, चाहे वो होली हो, रामनवमी हो या हनुमान जी जयंती हो। आप लोग कोई भी त्यौहार शांति से नहीं मना पाए। राजस्थान में दंगे, पथराव, कर्फ्यू और सब चल रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब विवाद की खबरें सामने आने लगी हैं। सागर जिले की रेली विधानसभा में 2 पक्षों के विवाद हो गया है, जहां पर यहां विवाद हुआ है कि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति पटेल भी मौजूद थीं। उन्होंने फेसबुक लाइव आकर भाजपा प्रत्याशी मंत्री गोपाल भार्गव और उसके बेटे अभिषेक भार्गव पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। ज्योति ने अपने इस वीडियो में गोली चलाने, वाहनों में तोड़फोड़ करने और उनके लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही खुद की हत्या होने की आशंका भी जाहिर की है। विवाद की घटना में एक कांग्रेस समर्थक भी घायल हुआ है, उसे सागर जिले अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। पूरी इलाके में भारी पुलिस पर तैनात की गई थी। आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद गढ़कोटा में गुज्जौर चौराहे पर शनिवार को हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिबा पटेल अपने परिचय पर पहुंची थी। कहा गया था कि इसकी जानकारी बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री गोपाल भार्गव समर्थकों को लग गई है। इसके बाद ही बड़ी शंका है कि लोग गुज्जौर चौराहे पर पहुंचे हैं, वहां पर हंगामा हो गया है। बीजेपी के लोग का ज्योति पटेल के समर्थकों से झगड़ा हो गया है। दोनों पक्षों में भी जमकर मारपीट हुई है, वाहनों को तोड़फोड़ की गई है और खूब पत्थरबाजी भी हुई है। इसी दौरान पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिबा पटेल फेसबुक पर लाइव आकर आरोप लगाया है कि हमला गोपाल भार्गव के गुंडों ने किया है। साथ ही ज्योति ने अपनी हत्या हो जाने की आशंका भी की है, जताई है। साथ ही कहा है कि उनकी हत्या होते ही इसकी जिम्मेदारी गोपाल भार्गव, श्री राम भार्गव और अभिषेक भार्गव की होगी। विवाद के बाद दोनों पक्षों में थाने पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते इतना ही। नमस्कार।